कोई भी इंसान ऐसे ही अपने आप को नहीं बदलता। ज़िंदगी में कुछ हादसे ऐसे हो जाते हैं जो इंसान को बदलने पर मजबूर कर देते हैं। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर बैरागी। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। ओए होए सुबह की राम राम, कैसा है मेरा संसार। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह बिलीव इन कर्मा। महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। महाशिवरात्रि पर दूध, दही और शहद के कुछ उपाय जो आपको माला माल कर जाए। भगवान शिव जहाँ सृष्टि का संहार करता है, कहा जाता है कि वहीं भोलेनाथ आपको भक्ति के अंदर, आप अगर उनके मन भाव से भक्ति करते हैं तो आपको सब कुछ दे देते हैं, और वो भी क्षण भर में प्रसन्न होकर दे देते हैं, अभय दान दे देते हैं। और देश भर के शिवालयों में भक्त भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उनकी पूजा अर्चना आराधना कर रहे हैं। क्या आप भी इस बार महाशिवरात्रि पर कुछ अलग करने वाले हैं? देखिए, ऐसा तो कुछ भी नहीं है जो आपको नहीं पता कि महाशिवरात्रि पर क्या करना है, लेकिन क्योंकि हमारी ड्यूटी है, बहुत सारे लोग अभी संसार में, इस परिवार में नए नए जुड़े हैं, तो हम उन्हें याद दिला दें कि आखिर आपको करना क्या है। हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि त्यौहार में भगवान शिव के प्रति भक्तों का समर्पण बहुत ज़्यादा होता है। बहुत महादेव के भक्त, अरे जो भक्त कावड़ लेकर पैदल चलकर आ जाते हैं, सोचिए उनके लिए महाशिवरात्रि कितना बड़ा त्यौहार है। महाशिवरात्रि में एक ऐसा दिन है जिस दिन आप बिना सोचे समझे कुंडली मिलाए अपनी शादी कर सकते हैं। अनसूचा साया होता है। महादेव ही एक ऐसे देव हैं जिनकी पूजा ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। भक्त शिव का चला शिव को मनाने के लिए, हाथ में दो फूल लोटा जल चढ़ाने के लिए। जी हाँ, वो अपने भक्त की श्रद्धा से चढ़ाई हुई धतूरा जो कि कांटों से भरा होता है, उसे भी स्वीकार कर लेते हैं। आज हम बात करेंगे कि शिव की पूजा में अर्पित होने वाले दूध, दही और शहद के ऐसे क्या उपाय हम कर सकते हैं जो भगवान हम पर जल्दी प्रसन्न हो जाए। ये तीनों चीजें भोलेनाथ को बहुत प्रिय हैं। उनको चढ़ाने से क्या क्या लाभ होता है, इन वस्तुओं से जुड़े हुए सभी उपाय और आपके जीवन में आ रही अलग अलग दिक्कतों को आज हम दूर करेंगे। वैसे तो कहा जाता है कि अगर महाशिवरात्रि पर विविध रूप से, मतलब अलग अलग तरीके से भगवान की पूजा की जाए तो भगवान बेहद प्रसन्न होते हैं, लेकिन भगवान को केवल एक लोटा जल ही चढ़ा दिया जाए तो भगवान सब कुछ दे देते हैं। सामान्यतः जल, दूध, दही, शहद, चीनी, घी, भगवान को जो है उनका जल अभिषेक किया जाता है। भगवान का पंचामृत से अभिषेक किया जाता है, जिससे महादेव बेहद प्रसन्न होते हैं। ये तो कुछ चीज़ें हैं जो उन्हें बेहद ही प्रिय हैं। शिव जी खास तौर पर ठंडा जल बहुत पसंद करते हैं, ठंडी चीज़ें बहुत पसंद करते हैं, जैसे जल, जैसे दूध, जैसे दही, जैसे शहद। परंपरा है कि ये चीज़ें भगवान पर चढ़ाने से आपकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। शिवलिंग पर जल सोने, चांदी, पीतल, तांबे के लोटे में ही चढ़ाना चाहिए, और हो सके तो दूध तो आपको चांदी के बर्तन में ही चढ़ाना चाहिए। ना हो कुछ भी तो स्टील के बर्तनों का भी प्रयोग कर सकते हैं। चांदी का लोटा ना हो तो मिट्टी का कलश भी प्रयोग कर सकते हैं। जल दूध में चढ़ा सकते हैं। स्टील, एल्युमिनियम, लोहे का प्रयोग लोग करने से मना करते हैं या हमें बचना चाहिए, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो हर महादेव के मंदिर के अंदर आपको स्टील के लोटे ही मिलेंगे। कोई भी धातु, पहले ज़माने के लोग भगवान महादेव के ऊपर अगर कोई भी धन की प्राप्ति चाहते थे, चांदी ही चांदी हो जाए उनकी, तो चांदी के अंदर ही भगवान को दूध अर्पण करते थे, शहद अर्पण करते थे। लेकिन अगर वो राजा होते थे और उन्हें प्रजाओं को सुख देना होता था, अपनी सीमाओं को बढ़ाना होता था, युद्ध में जीतना होता था, तो वो सोने के अंदर भगवान पे ये सब चीज़ें अर्पण करते थे। शिवलिंग पर दूध क्यों? शिवलिंग पर अर्पित होने वाला कच्चा दूध जो है, अगर आप चढ़ाते हैं तो सोचिए कि आपके जीवन के अंदर दूध चढ़ाने से शिवलिंग पे बेहद प्रसन्न होती है माता पार्वती, क्योंकि कहते हैं उन्होंने नीलकंठ है अपने कंठ में जो है, उन्होंने समुद्र मंथन के टाइम पर सारे विष को रोक लिया था। तो भगवान को यहाँ बड़ा दर्द होता है। जब हम उस पर ठंडा ठंडा दूध शिवलिंग पर अर्पण करते हैं तो महादेव बेहद प्रसन्न होते हैं, आपको स्वास्थ्य देते हैं, रोग मुक्त करते हैं, और प्रभु के कष्ट में, उनके तकलीफ में उन्हें आराम मिलता है, जिससे माँ पार्वती बेहद प्रसन्न होती हैं और आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करती हैं। शिवलिंग को भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है। दूध को पवित्रता का प्रतीक माना जाता है, जीवन का प्रतीक माना जाता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो माँ का दूध ही ग्रहण सबसे पहले करता है। भगवान शिव पर दूध चढ़ाने से भक्त अपने जीवन को पवित्र करते हैं, और जो भी जाने अनजाने में उनसे गलतियाँ हो जाती हैं वो सब प्रभु माफ़ करते हैं। शिव पुराण के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान जब विष निकला तो भगवान शिव ने उसे ग्रहण कर लिया, और ग्रहण कर माता पार्वती ने उसे हाथ से रोक लिया कि वो विष जो है भोलेनाथ के
पेट में ना जाए, तो इसलिए उन्हें नीलकंठ, यहाँ पर जो है नीलकंठ कहा जाता है। इसीलिए जब हम महादेव के ऊपर दूध अर्पण करते हैं तो उन्हें आराम मिलता है। उस विष में ठंडा ठंडा दूध, ठंडा ठंडा जल, ठंडा ठंडा दही, वो उस विष की जो तपन है उसे कम करता है, जिससे आपको सुख मिलता है। शिवलिंग पे दूध अर्पण करने से धार्मिक और वैज्ञानिक कारण बताए गए हैं। विज्ञान कहता है कि दूध से में कैल्शियम और प्रोटीन होता है जो शिवलिंग को मजबूत बनाता है और मजबूत बनाने में मदद करता है, जिससे शिवलिंग आसानी से टूटता नहीं है। दूध के अंदर लैक्टिक एसिड होता है जो कि शिवलिंग पर जमा गंदगी को तुरंत हटा देता है। दूध चढ़ाने से वातावरण सकारात्मक और ऊर्जावान होता है, और जब वही दूध नाली में जाता है तो उसमें जो जीव जंतु हैं उस दूध को पी लेते हैं। हर हाल में फ़ायदा ही फ़ायदा। शिवलिंग पर दही क्यों अर्पित किया जाता है, इस बात को लेकर भी कई धार्मिक मान्यताएं और कई वैज्ञानिक मान्यता हैं। शिवलिंग पे दही अर्पित करने से व्यक्ति का जो जीवन है वो बहुत खूबसूरत होता है, और जीवन के अंदर कई चीज़ों के जो वो फैसले नहीं ले पाता वो अच्छे होते हैं। उसका चंद्रमा जो है वो अच्छा होता है। अब बात शिवलिंग पर शहद क्यों अर्पित किया जाता है। मैं बता दूं कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महादेव पर, भोलेनाथ पर शहद अर्पण किया जाता है। ऐसा करने से, शहद से रुद्राभिषेक करने से आपके लोगों के साथ संबंध मधुर होते हैं, चाहे वो आपका बॉस हो, चाहे आपकी पत्नी हो, चाहे आपका पार्टनर हो। हालांकि मैं आपको बता दूं, दूध, दही, शहद से जुड़े बहुत सारे उपाय हैं जिसका जिक्र शिव पुराण में किया गया है। उनमें से कुछ उपाय मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। जी हाँ, ये उपाय मैंने सारे शिव पुराण में से पढ़कर आपको बता रही हूँ। महाशिवरात्रि वाले दिन आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करने के लिए आप भोलेनाथ के मंदिर में ज़रूर जाएं, चाहे एक लोटा जल लेकर ही जाएं। और सबसे पहले इस बात में दूध से जुड़े उपाय हैं जिन लोगों को करने से कुंडली ग्रह में चल रही आपकी जो चाल है चंद्रमा की, अगर वो खराब हो या विष योग हो आपकी कुंडली में, तो वो सही हो जाता है। या चंद्रमा के साथ राहु बैठ के चंद्र ग्रहण दोष बना रहा हो तो वो भी सही हो जाता है। मन में कुछ भी कामना हो तो महाशिवरात्रि वाले दिन देसी गाय का दूध ब्रह्म मुहूर्त में महादेव पर अर्पण जरूर करें, या प्रदोष काल में शाम के टाइम पर करें, और उसके बाद 7 सोमवार इसी उपाय को रिपीट करिए। आप देखिए आपकी कोई भी मनोकामना हो वो 7 सोमवार में पूरी हो जाएगी। महाशिवरात्रि की रात को अगर आप भगवान चंद्रमा को दूध जो है वो अर्पण करते हैं तो इससे आपका जीवन खूबसूरत हो जाता है। मान लीजिए महाशिवरात्रि की रात आपको चंद्रमा दिखाई नहीं देता तो आप रात्रि में शिव जी पर दूध अर्पण करें चंद्रमा को याद करते हुए, तो भी आपका चंद्रमा कुंडली में मजबूत होगा। अगर आप मिश्री से मिला हुआ दूध शिवलिंग पर अर्पण करते हैं तो व्यक्ति को हर पापों से मुक्ति मिल जाती है, बच्चों का दिमाग तेज हो जाता है और उनका मन पढ़ाई के अंदर लगना शुरू हो जाता है। महाशिवरात्रि वाले दिन दूध का एक प्रयोग ज़रूर करें। करना क्या है, उपाय करने से नज़र दोष की सभी समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है। इसके लिए आपको, जिनको नज़र लगी है, वो कच्चा दूध उस बच्चे के हाथ से या उस व्यक्ति के हाथ से लेकर शिवलिंग पर अर्पण करवाएं। फिर जलधारी से दूध गिर रहा हो तो उस व्यक्ति के सिर के ऊपर वो गिरता हुआ दूध जो है उसका छिड़काव मार दें। ऐसा करने से उस व्यक्ति के ऊपर जितनी भी हारी बीमारी और नज़र लगी है वो दूर हो जाएगी। छोटे छोटे बच्चों में दूध गर्म करके शिवरात्रि वाले दिन रात को बांटें, जो मंदिर के बाहर बैठे रहते हैं, और उन्हें पिलाने के लिए उन्हें पिलाएं। इससे भी महादेव बहुत प्रसन्न होंगे। लेकिन कई एस्ट्रोलॉजर और कई लोग आपको ज्ञान देते हुए देखेंगे कई लीटर दूध नालियों में बह जाएगा। अरे भाई, देश इतना संपन्न है, देश इतना बड़ा है कि हमारे देश की नालियों में भी दूध बहता है। इसे पॉजिटिव होकर क्यों नहीं लेते? आप लोगों के ज्ञान की बात ना करें कि इतना सा दूध अर्पण कर दें और बाकी मंदिर के बाहर लोगों को बांट दें। जी नहीं, आप प्रॉपर 1 लोटा 1 किलो दूध भगवान पर अर्पण करें, और आप बाद में चाहे किसी छोटे से बच्चे को 1 गिलास दूध लेकर भी बांट दीजिए, पिला दीजिए। लेकिन जब भी हिंदू धर्म और की मान्यता आती है तो दूध को हम महादेव पर अर्पण कर कर बर्बाद करेंगे, ऐसी हमारी औकात ही नहीं है। ये सब कुछ सृष्टि के पालन करता, हारता, इस सृष्टि को जन्म देने वाले महादेव हैं। हम सब उनकी संतान हैं, और अपने प्रभु को, अपने भगवान को प्रसन्न करने के लिए, और उनके ये जो कष्ट बड़े दर्द तकलीफ जो वो समुद्र मंथन में जो विष निकला उसे उन्होंने ग्रहण किया। देखिए, देवी देवता जो है अमृत ले गए, विष्णु भगवान लक्ष्मी ले गए, साथ में शंख ले गए, ठीक है, सब अपना अपना ले गए, लेकिन सिर्फ महादेव हैं जो आपके कष्ट और तकलीफों को दूर करते हैं। आप कितनी भी बड़ी कष्ट और तकलीफ में क्यों ना हो, अगर आप महादेव की शरण में हैं तो आपका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। ये मैं लिख कर देती हूँ। फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय माता दी। तो देख ली वीडियो, कैसी लगी, पसंद आई? चलिए, हो सकता है किसी को पसंद ना भी आई हो, लेकिन अगर हृदय से आप इन उपायों को करेंगे तो आपका फायदा जरूर होगा। बहुत मेहनत करते हैं हम ये वीडियो बनाने के लिए, और मैं ही नहीं, सब। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया, जरूर कर लें।
अगर आपको किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए या आप चाहते हैं आपकी बताई हुई वीडियोस मैं बनाऊं, तो आप यकीन मानिए हमारे नंबर आपको सारे वॉलपेपर पर दिखाई देंगे। इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर आप हमें तुरंत कॉल करें और कॉल कर कर आप हमें मैसेज करें, व्हाट्सअप करें कि क्या वो विषय है जिस पर मैं आगे वीडियो बनाऊं। आप जो विषय मुझे देंगे उस पर मैं वीडियो बनाऊंगी। और हाँ, रुकिए, जाइए मत। आप में से बहुत से लोग मेरी इन वीडियो को रोज़ देख रहे हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे, और उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि आप मुझे अलग अलग चैनल्स पर देख रहे हैं। मेरा असली चैनल यही है, सिर्फ यही डॉक्टर वाई राखी एस्ट्रोलॉजर चैनल पर ही मुझे देखिए और कहीं नहीं। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। जय माता दी। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर। कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो। करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।